हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एक्वेरियस, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हो, क्या वो बंदा या फिर वो बंदी भी आपसे उतना ही प्यार करती है? क्या उस इंसान के दिल में भी वही जगह है आपके लिए जो आपने उस इंसान का जगह अपने दिल में बना के रखा है? जो कुछ भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, करेंट पर्सन, एक्स पार्टनर, क्रश हो सकते हैं आपके, हो सकता है शादी फिक्स हुई थी, टूट गई। लेट्स सी कि उनके मन में आपको लेकर क्या है, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, जो कुछ भी है वो सब मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। सेपरेशन हुआ है तो पैचअप होगा या नहीं होगा, जो कुछ भी है आप सब जानोगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है किसी इंसान को लेकर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आपको मैं बताऊंगी कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं, उस इंसान का आपको इंतज़ार करना चाहिए या उस इंसान के साथ आपको रहना चाहिए या नहीं, जो कुछ भी है सब आपको पता चलेगा। ओके, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करोगे तो जेन्युइन रीडिंग पाओगे, तो कर सकते हो कॉन्टैक्ट, दुनिया के किसी भी कोने में हो। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। हीलिंग कराना हो, मैरिज की रीडिंग लेना हो, जो भी है। ओके, रीडिंग चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं या जिसको भी आप परेशान देख रहे हो और बताना चाहते हो, उनको गाइड करना चाहते हो उनके लव लाइफ में, कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो भी पर्सन है, जो भी आपके लव पार्टनर है, उनके लाइफ में थोड़ा इश्यूज़ दिख रहा है। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि उन्होंने आपको बोला भी है और वो चीज़ दिख भी रहा है यहाँ पे क्लियरली कि यस, आपके बंदे या आपकी जो बंदी है उसके लाइफ में इशू है, कुछ चीज़ें मिस हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये तो पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट और है, वो ये है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको अपनी लाइफ की पूरी होल स्टोरी नहीं बताए। स्पेशली वो, जैसे आप मैरिड हैं और वो भी मैरिड है और फिर भी आप दोनों के बीच में एक अफेयर है, लव कनेक्शन है, जो भी आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, डिवाइन कनेक्शन उस इंसान के साथ। मुझे यहाँ पे ऐसा फील क्लियरली हो रहा है कि ये बंदा या फिर ये बंदी आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको खोने के डर से या कुछ भी डर से, लेकिन ये छुपाया है, ये छुपाई है आपसे कुछ बातें, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो होल स्टोरी आपको नहीं बताया गया है, बहुत कुछ इन्होंने छुपाया और धीरे धीरे हो सकता है आपको पता भी चल रहा हो। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है, जानना चाहते हो कि मेरा बंदा, मेरी बंदी मेरे सही है या नहीं, क्या वो मुझसे सारी बातें बताती है या छुपाती है, तो मैं आपको ये क्लियरली बोल सकती हूँ कि यस, आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें अभी छुपाए हुए हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जानना आपको बाकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है अभी अपने लाइफ में सच में थोड़े से बिजी दिख रहे हैं, ठीक है। आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, थोड़े से बिजी हैं, अपनी लाइफ की और भी चीज़ों को चेक आउट कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें। ओके, उसके बाद ये तो क्लियर है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में मिस किया है, प्रॉब्लम किया है, इश्यूज़ क्रिएट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, मुझे इतनी आसानी से माफ़ी कैसे मिल जा रही है। आप ऐसे इंसान हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो इस बंदे को लेकर या इस बंदी को लेकर। तो आपके पर्सन ना अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि आप तो माफ़ कर ही दोगे। लेकिन इस बार आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है। गाइडेंस आपके लिए ये है कि इस बार आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है और स्ट्रॉन्गली जो है अपने लिए स्टैंड लेना है या फिर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना है। अब जो भी हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये बंदा अब आपको बहुत, या बंदी आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रही है। और इस इंसान का ऐसा हो गया ना कि अब ये कुछ भी बोल देता है आपके सामने, या कुछ भी बोल देती है मुंह खोल कर, ठीक है। चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फिजिकल, इमोशनल, जो भी सपोर्ट हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत डिमांडिंग हो गई हो या डिमांडिंग हो गया, उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, फीलिंग आपके पर्सन के अंदर है या नहीं है आपको लेकर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके पर्सन के अंदर फीलिंग है, कुछ फीलिंग है, जैसे 10 से 12 या 15% दिख रहा है। और ये जो कुछ 10 से 12% फीलिंग आपके लिए है ना, ये काफ़ी ट्रू फीलिंग है आपको लेकर। ओके, अभी देखो, यस, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको एक बहुत ही गंदे या बुरे सिचुएशन में छोड़ दिया है, ये चीज़ यहाँ पे है। और कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है जैसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने किसी और को किस कर लिया या किसी और के साथ हो गए, किसी और के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाना, और फिर ये चीज़ आपको पता चल रहा है। तो ये तो एक बहुत बुरी बात है। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके रहते हुए भी इस पर्सन ने किसी और के साथ कनेक्ट किया, इमोशनली, फिजिकली, समझ रहे हो। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे।
इस पर्सन ने जैसे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से एकदम लो पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको भी लाइक मार दिया। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस इंसान ने आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। और थोड़ी बहुत फीलिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना है मैंने आपको बताया। और आपको मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो पर्सन है ना, वो आपसे कभी कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, स्पेशली अभी के टाइम में ये आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे कि मुझे ये, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी। उस तरह की कोई प्रॉमिसेस ये नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। पहले से ही इन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा है, बहुत सारी चीटिंग। चीटिंग इज़ अ चॉइस, सिंपल सी बात है, ठीक है। चीटिंग क्या है, वो चॉइस है, ठीक है। अगर कोई माइक्रो चीटिंग भी होता है, ठीक है, वो माइक्रो चीटिंग भी कर रहे हो लेकिन कर तो रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ कि लाइक इस इंसान का ना एक सीरीज़ की तरह जो है चीटिंग चला है। पहले चीटिंग किया, फिर आपने माफ़ किया, फिर चीटिंग किया, माफ़ किया। इस तरीके से महीने महीने में इस इंसान ने चीटिंग किया, ठीक है। आपको बिना बताए किसी और से बात करना, किसी और से इंटरेस्ट दिखाना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रही है, ओके। हो सकता है इस बंदे ने आपसे अपने बारे में फेक नेम, फेक पर्सनालिटी वगैरह भी हो सकता है, ओके। फ्यूचर क्या है ये आप जानो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। रीडिंग सभी लोग देखेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है, फॉर परफेक्ट रीडिंग। एंड दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। किसी के बारे में भी जानना है, आप मुझसे रीडिंग लो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, जेन्युइन रीडिंग करूंगी। देखो, आपके बंदे के पास बहुत सारा ऑप्शन है, इसलिए आप इंसान जो है ना, ये जो बंदी है ये आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेती है। ये इंसान, इस इंसान के अंदर बहुत सारी सी बातें हैं जो छुपा कर रखी है, ये बात एकदम जान लो। और दूसरी बात, ये इंसान जो है ना, ये वन नाइट स्टैंड में बिलीव रखने वाला बंदा या बंदी हो सकती है। ये इंसान किसी से भी बहुत जल्दी बोर हो जाता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो फ्यूचर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर में भी आपको गैस लाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ये गैस लाइट आपको करेंगे डेफिनेटली। आगे भी फ्यूचर में ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे और इनको ऐसा लगेगा कि लाइक आउटडेटेड थिंकिंग, सोच, लुक्स आपको लेकर, मतलब इनको लगेगा कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ नया चखना चाहिए। उस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है। बहुत लॉयल्टी और ऑनेस्टी नहीं है, पर एक होता है ना कि हाँ, सेंशुअल फीलिंग, लव फीलिंग, वो 10% है, ठीक है, इतना मैं आपको बोलूँगी। फ्यूचर इस इंसान के साथ कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी कॉन्टैक्ट कीजिए। परफेक्ट रीडिंग करूँगी, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी टॉपिक हो। बाय, टेक केयर।